हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शंस जो है हमारे सेक्शन 24 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम सेक्शन 25 और 26 देखेंगे। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 25 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। तो ये जो कंसेंट वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो कि कंसेंट से किया जा रहा है, यानी कि जो विक्टिम है उस पर्सन की कंसेंट से कोई एक्ट किया जा रहा है। सो नथिंग विच इज इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है, ना डेथ कॉज करने का इंटेंशन है और ना ही ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का इंटेंशन है, और ना ही जो डूअर है, जो व्यक्ति जैसा काम कर रहा है, ना ही उसे ये बात पता है कि डेथ कॉज हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगा। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age। ये इंपॉर्टेंट है, above 18 years of age इंपॉर्टेंट है। ठीक है, who has given consent whether expressed or implied to suffer that harm। जिस पर्सन ने कंसेंट दे दी, चाहे वो एक्सप्रेस दी हो या इम्प्लाइड दी हो, हार्म सफर करने की। ठीक है, किसी भी पर्सन ने अगर कंसेंट दे दी है हार्म सफर करने के लिए, और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। आपने कंसेंट दे दी, बात खत्म। इस सेक्शन को हम लोग वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया भी कहते हैं। यानी कि आपने अगर वॉलेंट्रली कंसेंट दी है, अगर आपने वॉलेंट्री कंसेंट दी है, तो वो कंसेंट मतलब कि आपके अगेंस्ट वर्क कर सकती है, यानी कि जो डूअर है उसको एग्जेम्प्ट करेगा क्रिमिनल लाइबिलिटी से। एग्जाम्पल देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एंड जेड अग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। ठीक है, दोनों ने जो है लड़ाई करने का सोचा। ठीक है, दिस अग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म। अब भाई दोनों ने म्यूचुअली कंसेंट किया है इस बात को कि बात ठीक है। तो भाई जब आप अगर अग्रीमेंट ऐसा कुछ कर रहे हो फेंस करने के लिए, तो हार्म तो कुछ ना कुछ सफर होगा। इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली, देखो मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले का मतलब है हम कह सकते हैं कि गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब कि वो फेयरली खेल रहा था। ठीक है, जेड को अगर फिर फेयरली खेलते खेलते, कोई चीटिंग नहीं की उसने, कोई उसका इलविल नहीं था, नो इलविल नो बैड इंटेंशन कुछ भी नहीं था, तो अगर वो हर्ट कर देता है जेड को, तो यहाँ पर उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो है आपको याद रखनी है। ये इसका इलस्ट्रेशन था। एक बहुत ही फेमस केस है जिसे आप स्नेक चार्मर केस के नाम से जानते हो। वैसे स्नेक चार्मर केस के नाम से इसे हम याद रख सकते हैं, लेकिन जो इसका वैसे नाम है केस का, वो है पुनई फतेमा वर्सेस एम्परर, जिसे हम स्नेक चार्मर केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो अक्यूज्ड था वो खुद को बता रहा था कि वो स्नेक चार्मर है। तो अक्यूज्ड क्या बता रहा था खुद को कि वो स्नेक चार्मर है। ठीक है भाई, और इसने क्या किया, डिसीज्ड जो पर्सन है यहाँ पर, यानी कि आप विक्टिम कह सकते हो, जो भी है, जो डिसीज्ड पर्सन है उसको इसने बिलीव करवा लिया कि इसके पास पावर है कि अगर स्नेक से भी कटवा दिया इस पर्सन ने, अक्यूज ने, तो ये इसको बचा लेगा। ठीक है, इसके पास पावर है ऐसी। इसने जो है डिसीज पर्सन को ऐसा बिलीव करा लिया, और भाई ये चीज सुन करके डिसीज पर्सन जो था उसने कंसेंट अपनी दे दी, उसने अपनी कंसेंट दे दी। सो यहाँ पर डिसीज्ड ने जब उसको मान लिया कि वो सही कह रहा है, उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई कटवा लो स्नेक से। बेसिकली इनका यहाँ पर अक्यूज का कहना ये था कि स्नेक अगर तुम्हें काटेगा तो मेरे पास इतनी मैंने मतलब इतना कुछ ऐसे पावर्स हासिल कर रखी है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। ठीक है, उसको काटने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, डेथ हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो डिफेंस था कंसेंट का जो डिफेंस लिया स्नेक चार्मर ने, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। याद रखिएगा ये बात, क्यों रिजेक्ट कर दिया गया।
भाई उसे रिजेक्ट कर दिया गया, ये बात नहीं मानी गई कि ये जो डिसीज पर्सन है इसने वॉलंटरी कंसेंट दिया था। ठीक है, तो तुम क्या पागल हो जो तुम्हें ये नहीं पता कि अगर स्नेक, यू आर अ स्नेक चार्मर, अगर कोई काटेगा, ये सब तो बकवास बातें हैं कि मैं बचा लूंगा और ये वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको कंसेंट का डिफेंस नहीं मिला, कंसेंट के डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया गया और इनके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस केस है। अच्छा, एक और केस है हरपाल सिंह का केस। देखो हरपाल सिंह के केस में क्या हुआ था, हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट का। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही कंसेंट दी थी लड़की ने, कंसेंट दी थी गर्ल ने, मतलब होता है कंसेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस में जो है जो अगर कंसेंट होता है तो ये एक डिफेंस की तरह वर्क करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज, ये कंसेंट इररेलेवेंट है, ये कंसेंट इररेलेवेंट है इन केस ऑफ रेप, इन केस ऑफ रेप जहां पर विक्टिम की एज 16 साल से कम की है, जहां पर विक्टिम की एज, जहां पर मैं अगर इस तरीके का अगर कुछ लगा रही हूँ तो आप समझो कि ये बिलो लिखा हुआ है, ठीक है, लेस देन है। ठीक है, तो जहां पर विक्टिम की एज लेस देन 16 ईयर्स है तो ये कंसेंट इररेलेवेंट हो जाता है रेप के केसेस में या सेक्सुअल ऑफेंसेस में। ठीक है, तो ये हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट के केस में कहा गया। अब ये जो दूसरा वाला सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 26, इट सेज एक्ट not intended to cause death done by consent and good faith for person's benefit। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कंसेंट जो है गुड फेथ में होना चाहिए, पर्सन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। ये आप कह सकते हो कि ये डॉक्टर्स पर एप्लीकेबल होता है, अपने वहां पर बेयर एक्ट में आप लिख सकते हो डॉक्टर्स पर, या लिख लो मेडिकल एक्सपर्ट्स। तो याद रहेगा कि ये जो सेक्शन है किसके बारे में, देखते ही समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, nothing which is not intended to cause death is an offense। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज ऑफेंस नहीं है जो कि इंटेंट, जिस पर्टिकुलर चीज का इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने का, बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। बेनिफिट में किया गया, भाई कोई पर्सन था, जैसे मान लो ए डॉक्टर है, डॉक्टर ए ने बी को बताया कि तुम्हें कोई बीमारी है, ठीक है, कोई एक ऐसी बीमारी है बट यस वी कैन क्योर इट। अब ये मान लो उन्होंने बताया कि शुगर है, ठीक है, तुम्हें हाई शुगर है बट ठीक है क्योर हो सकती है, चल सकते हो तुम। लेकिन इनको ये कम्युनिकेट किया इन्होंने गुड फेथ में पर्सन के बेनिफिट के लिए कि भाई बता दें, दवा दे देंगे, क्योर कर देंगे, बट ये सुन के ही, ये हाई शुगर का जो है बात सुन के ही इनकी अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पर क्या डॉक्टर ए को लाइबल किया जाएगा, मतलब शॉक में ही मान लो कि उनकी डेथ हो गई यही सुन के कि उनको हाई शुगर है, तो क्या यहाँ पर डॉक्टर को लाइबल किया जाएगा? बिल्कुल नहीं लाइबल किया जाएगा। क्यों लाइबल किया जाएगा? उन्होंने गुड फेथ में ये जो है उसको बात बताई उसके बेनिफिट के लिए, ताकि भाई दवा ववा दे दें तो क्योर हो जाए, अब तुम वो पहले ही निकल लिए, ठीक है, तो ये चीज जो है एग्जेम्प्टेड है क्रिमिनल लाइबिलिटी से। देखो इलस्ट्रेशन देखो, हाँ यहाँ पर जो कंसेंट है वो वेदर एक्सप्रेस हो सकती है, इंप्लाइड हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। अब भाई जब कोई ऑपरेशन कराने जाता है, जैसे कोई ऑपरेशन वगैरह जब डॉक्टर्स कराते हैं तो एक कंसेंट फॉर्म पर साइन कराते हैं, वो कंसेंट फॉर्म पर साइन इस वजह से कराया जाता है ताकि अगर कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो उसके लिए डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। एक्सेप्शंस हैं ऑब्वियसली, बट कुछ भी अगर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके, मान लो डेथ हो जाती है, कोई ऐसी सर्जरी है, कोई ऐसी क्रिटिकल सर्जरी है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर्स को लाइबल नहीं कर सकते। दे एक्टेड इन गुड फेथ, पर्सन के बेनिफिट के लिए किया, उन्होंने पेशेंट के बेनिफिट के लिए किया, तो वहां पर जो है उनको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, इलस्ट्रेशन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, मान लो कि डॉक्टर चाहता ही है कि डेथ हो जाए, उसके बाद अगर उसने कुछ वो कर दिया तो फिर वो तो एक अलग बात हो गई, ठीक है, लेकिन अगर गुड फेथ में किया है, पर्सन के बेनिफिट के लिए किया है, तो यहाँ पर जो है एग्जेम्प्टेड है डॉक्टर्स या कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट्स जो है। इलस्ट्रेशन क्या है, अ सर्जन knowing that a particular operation is likely to cause death of Z। यही मैं आपको बता रही हूँ कि सर्जन को पता है कि हो सकता है कि जेड की डेथ जो है इस ऑपरेशन से कॉज हो जाए। Who suffers under the painful complaint but not intended
बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड, लेकिन वो जेड की डेथ वो नहीं कॉज करना चाहता ऑब्वियसली, वो सिर्फ जो है चाहता है कि ठीक हो जाए वो, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन जेड विद जेड्स कंसेंट। भाई कंसेंट लेटर पे साइन कराया, सब कुछ है, जेड की कंसेंट के साथ उसने ऐसा किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, यहाँ पर जो है ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो। ठीक, ये मैंने आप लोगों को बताया सिंपल भाषा में, वही चीज आपके इलस्ट्रेशन में भी दे रखी है। एक केस है इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं आरपी दंडा वर्सेस भूरेलाल, जिसे आप कैटरैक्ट सर्जरी केस के नाम से भी जानोगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो वहां पर इस नाम से भी आपको देखने को मिलेगा, कैटरैक्ट सर्जरी केस। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ था देखो, इस केस में ऐसा हुआ था कि जो अपिलान था वो एक मेडिकल डॉक्टर था, उसने जो है आई ऑपरेशन किया था पर्सन के ऊपर। ठीक है, उसने आई ऑपरेशन किया था जिसको कैटरैक्ट था, उस पेशेंट को कैटरैक्ट था, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए क्या भैया, बिल्कुल उसकी आंख वाख ठीक करने के लिए किया, बट हुआ क्या, ऑपरेशन जो था, इस ऑपरेशन से इट रिजल्टेड इन द लॉस्ट ऑफ साइट, यानी कि वो दोनों आंखों से अब नहीं देख पा रहा था पेशेंट। ठीक है, लॉस्ट ऑफ साइट हो गया उसे। इट वॉज हेल्ड दैट सिंस द डॉक्टर हैड एक्टेड इन गुड फेथ, क्योंकि डॉक्टर ने गुड फेथ में एक्ट किया, बेनिफिट के लिए एक्ट किया, पेशेंट के बेनिफिट के लिए एक्ट किया। ठीक है, ही वॉज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, ही वॉज प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन 26, प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 26। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आरपी दंदा वर्सेस भूरेलाल का। तो ये केस था जो आप लोगों को याद रखना है। आई होप जो है आपको ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।